क्लास 11th में जाते ही सबसे बड़ा डाउट आता है कि भाई हम कौन सा स्ट्रीम लें, है ना। घर वाले बोलते हैं ये वाला स्ट्रीम ले ले और दोस्त बोलता है कि भाई ये वाला स्ट्रीम ले ले, पूरे साल भर हम मजे करेंगे। अब आखिर बच्चों की यह बात सबसे ज्यादा पूछी जा रही है कि सर हम स्ट्रीम कौन सी लें। हमारी 95% है और बच्चे पूछे सर हमारी 60% है, तो हमारी थोड़ी मदद कीजिएगा कि किसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले चीज मैं आपको आज यही क्लास में बताने वाला हूं कि क्लास 11th में हमें अपना सब्जेक्ट कैसे चूज करना है। ठीक है, आज पहली बार तो हमें जिंदगी में यह मौका मिला है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को अपने हिसाब से हम ले सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास हैं, तो हमें लेना क्या चाहिए, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। क्लास 11th में क्या लें, नंबर ज्यादा और कम होने पर हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। 11th में जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखें, तो इसका मतलब आपके अंदर भी ये कंफ्यूजन बन रहा होगा कि आखिर हम अभी सब्जेक्ट कौन सा लें। कुछ चीजें आपको बताने चाहूंगा, उन चीजों पर ध्यान देना। सबसे पहले 3 चीजें आपको अवॉइड करनी है। अपने परिवार वालों के, घर वालों के कहने पर सब्जेक्ट नहीं लेना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का भी रीजन बताने वाला हूं। दूसरा, आपके दोस्त कुछ भी आपसे कहें उनके डिसीजन पर भी आपको नहीं जाना है। ठीक है, और तीसरा यहां पर यह है कि आपसे कोई कुछ भी बोले, चाहे आपके है ना आस पड़ोसी कुछ भी बोले कि भाई ये वाला सब्जेक्ट ले ले, किसी के प्रेशर में नहीं आना है। मेरे दोस्त ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इस चीज का ध्यान देना। अगर आप मान लेते हैं आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में है ना, मान लीजिएगा आपको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है और घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं तुझे तो डॉक्टर ही बनना है, तुझे बायोलॉजी लेना है, तो आप सोचिए क्या आप बायोलॉजी पढ़ पाएंगे, क्या आप उस सब्जेक्ट को याद कर पाएंगे। आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मेरे दोस्त आप उसमें आगे कैसे बन सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट भाई बायोलॉजी के अंदर है और घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं तुझे तो इंजीनियर बनना है, तू मैथ्स लेगा, क्या दोस्त आप मैथ्स वहां पर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर जो डिसीजन ओवरऑल रहेगा वो आपका खुद का रहेगा। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उस चीज पर ध्यान दीजिएगा। और हर एक विद्यार्थी को, हर एक स्टूडेंट को अपनी काबिलियत पता होती है कि मैं इस चीज को ज्यादा कर सकता हूं। ठीक है, दूसरी बात, भाई दोस्तों की बात में नहीं आना है कि भाई मैंने तो साइंस ले ली, पता चला दोस्त की 95% थी और आपकी 70% थी। दोस्त ने बोला यार बहुत मेहनत करेंगे, तेरे को भी बहुत ऊपर तक हम ले जाएंगे और साल भर हम साथ बैठेंगे, साल भर साथ खेलेंगे जैसे अभी तक हमने करते हुए हैं। तो मेरे दोस्त आपका इंटरेस्ट जिस चीज पर है उस पर ही आप इंटरेस्ट बना के रखना, अपने दोस्तों की बातों पर नहीं आना है। तीसरा जो सबसे बड़ा बच्चों को इफेक्ट यहां पर देख रहा है कि समाज क्या कहेगा। अगर हमने आर्ट ले ली समाज क्या कहेगा, यदि हमने साइंस ले ली तो भाई हमें समाज कैसे नजरों से देखेगा, यदि हमने कॉमर्स ले ली तो समाज हमें किस नजरों से देखेगा। भाई ये समाज को मत देखना। मैं फिर बोल रहा हूं मेरे दोस्त, अगर आपने समाज को देख लिया तो भाई 11th-12th में आपका कुछ भी हो सकता है। आप अपने इंटरेस्ट को देखो, ये समाज को मत देखो, समाज कुछ भी कहेगी। अगर आप भैया पीसीएम लेंगे तो भैया समाज बोलेगी आपने पीसीबी लेना चाहिए था, और यदि आपने आर्ट्स ली तो बोलेंगे भैया आपको कॉमर्स लेना चाहिए था, और यदि आपने कॉमर्स ली तो बोलेगा आपको तो पीसीबी या पीसीएम लेना चाहिए था। आपके हर किसी निर्णय पर आपका समाज आपको टोकेगा, इस बात का आप याद कर लेना। लेकिन मेरे दोस्त, मैं हर बार आपके बड़े भाई होने का नाता आपको एक चीज बता रहा हूं कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है ना वही चीज पर आप अड़े रहना, किसी की बातें नहीं सोचनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस स्ट्रीम को लेके हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ सकती हैं आफ्टर पीसीएम। मान लीजिए आपने पीसीएम कर लिया है ना, देखिए 12th क्लास 11th में भैया 3 सब्जेक्ट आपको, साइंस के भी पीसीएम के भी 3 सब्जेक्ट लेने पड़ सकते हैं। हो सकता है पीसीएम हो सकता है आप भैया पीसीबी लें, और कई कई विद्यालयों में पीसीएमबी भी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। मैं खासकर कहूंगा इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा सोच समझ के लेना, कहीं ऐसा ना हो कि अभी आपके 95% आए हो, आपने बोला कि भैया हम तो पीसीएमबी ले लेते हैं। अभी पीसीएमबी है क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। मेरे दोस्त लोड थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, सोच समझ के आप सब्जेक्ट लेना। मैं कहीं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कौन सा सब्जेक्ट लें, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि किस सब्जेक्ट के बाद आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने करा भैया पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ करी, इसके बाद आप बीटेक कर सकते हैं, आप इसके बाद बीएससी कर सकते हैं, आप इसके बाद बीसीए कर सकते हैं, और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं आईआईटी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जॉब कहां भैया, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट भैया बीएससी करने के बाद आपको एमएससी कर सकते हैं, उसके बाद बीएड कर सकते हैं, उसके बाद आप टीचर बन सकते हैं अगर आपका टीचर का सपना है। ठीक है, अगर आपको टेक्निकल लाइन में जानी है तो बाकी सारे सब्जेक्ट आपके पास हैं। अगला भैया हम बात करते हैं आफ्टर पीसीबी के बाद हम
क्या कर सकते हैं? सबसे पहले BMMS कर सकते हैं। आपका सपना है डॉक्टर बनने का, यह कोर्स आपके लिए है। यदि आपका सपना है डेंटिस्ट बनने का, तो यह कोर्स आपके लिए है भैया। B फार्मर आप कर सकते हैं, BSc भैया, BSc भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर है ना, अलग अलग इसके अंदर सब्जेक्ट होते हैं, स्ट्रीम होती हैं। तो अगर आपको डॉक्टर वाली चीज़ें करनी है, डॉक्टर बनना है, तो ये स्ट्रीम आपके लिए बेहतर रहेगा। और यदि आपको भैया टीचर बनना है, टीचर यहाँ से भी आप बन सकते हैं, यहाँ से भी बन सकते हैं, सारे स्ट्रीम से आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, पहली बात याद रखना, चाहे आप कॉमर्स लें, चाहे आप फिजिक्स लें, चाहे आप PCM लें, चाहे आप आर्ट्स लें, सारे के सारे जो हमारे स्ट्रीम हैं इनसे टीचर तो बन ही सकते हैं। लेकिन अगर आपको IIT के अंदर जाना है भैया, आप PCM लीजिए। अगर आपको BCA करना है भैया, तो आपको PCM लेना चाहिए। तो ये इसके बाद आपके रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, अगला आगे को आता है भैया आफ्टर कॉमर्स। कॉमर्स के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर चीज़ें, कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? सबसे पहले इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट है भैया, है ना, अकाउंट्री मेन सब्जेक्ट है, और इंग्लिश इसके अंदर मेन सब्जेक्ट रहने वाला है। बाकी सब्जेक्ट और भी होते हैं भाई, इसके साथ CA हो जाएगा, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा, और BCom भैया आफ्टर कॉमर्स कर सकते हैं। यदि आपका रुझान है बैंकिंग में जाने का, आपको पसंद है कि भाई हमने बैंकिंग की जॉब करनी है, तो कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए बेहतर होगी मेरे दोस्त। अगला है आफ्टर आर्ट्स। आर्ट के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं? आर्ट्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं मेरे दोस्त, इन सब्जेक्टों में से भी आपको छानना होता है, याद रखना। इनके अंदर क्या क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस होती है, हिस्ट्री मेरे दोस्त होती है, जियोग्राफी इसके अंदर होती है ना, साइकोलॉजी इसके अंदर होती है, इंग्लिश इसके अंदर होती है। हाँ मेरे दोस्त, आर्ट्स के अंदर भी आप मैथ्स ले सकते हैं, याद रखना। ठीक है, कोई भैया इन सब्जेक्टों के साथ मैथ्स से भी पढ़ना चाहता है तो वो ले सकता है। इकोनॉमिक्स इसके अंदर मेन सब्जेक्ट होते हैं। बाकी भैया हिंदी तो सब्जेक्ट होता ही होता है, वो सब जगह अलग अलग कंडीशन रहती है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं भैया? लॉयर बन सकते हैं। हमारा मन है कि हमें वकील बनना है, तो मेरे दोस्त आप लॉयर बन सकते हैं आफ्टर आर्ट्स। इसके बाद आप BA हिस्ट्री से कर सकते हैं। BA के अंदर भैया सारे सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्टों से कर सकते हैं। BA हिस्ट्री हो गया, BA ज्योग्राफी हो गया, BA है ना इंग्लिश हो गया, तो अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ। इसके बाद MSc आप कर सकते हैं भैया। सिविल सेवा के अंदर यदि आपको जाना है, आपका सपना है मैं IAS बनूं, तो भैया आप इस रास्ते से भी सिविल के अंदर जा सकते हैं। हालांकि देखिए, मैं फिर एक चीज़ और बता रहा हूँ, आपने ये सब्जेक्ट पढ़े, कई सारे विद्यार्थियों की क्या होंगी, अच्छी परसेंटेज बनी होंगी, और उनका सपना होगा कि क्या करना है, हमें IAS बनना, IPS बनना है, वो अभी साइंस से ले रहे होंगे। लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, जैसे ही आप 12th पास करोगे, आपको फिर ये सारे सब्जेक्टों से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको सिविल सेवा के अंदर जाना है तो आप डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। मैं आपको नहीं बता सकता कि आप कौन सी स्ट्रीम ले सकते हैं, मैं सिर्फ आपको गाइडेंस कर रहा हूं कि इसके बाद ये कर सकते हैं। सिविल के अंदर जाना है तो आर्ट्स से बढ़िया आपके लिए कोई बेहतर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप 11th-12th में ये सारी बुकें चाट चुके होंगे, एकदम रट्टे की तरह से, एकदम आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फंसे हुए रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर भैया आपको डिजाइनर बनना है तो आप आर्ट्स से ले सकते हैं। एक हमारा 11th के बाद कई स्कूलों में एग्रीकल्चर का ऑप्शन है, और बेहतर ऑप्शन है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर के बाद आप क्या कर सकते हैं भैया? आप BSc कर सकते हैं, है ना, एग्रीकल्चर से, MSc कर सकते हैं एग्रीकल्चर से, और अलग अलग डिपार्टमेंट में भैया गवर्नमेंट जॉब आते रहती हैं। ठीक है, DRDO का जैसे कि फॉर्म आता है, तो ये सारे भैया है ना, इफ्को का फॉर्म आते हैं, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं? एग्रीकल्चर के आते हैं। DRDO नहीं, सॉरी, इफ्को मुझे बोलना चाहिए था, तो वो किसके अंदर आते हैं? एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। अब आपको ये सोचना है आपका इंटरेस्ट किस में है भैया। आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, उसी इंटरेस्ट के तरीके फॉर्म लीजिएगा, अपनी स्ट्रीम चुनिएगा। ये नहीं कि घर वालों के प्रेशर में साइंस ले ली, ये नहीं कि घर वालों के प्रेशर में आर्ट्स ले ली, नहीं मुझे तो साइंस लेना था, घर वालों ने बोला कि भैया सिविल सेवा में जाएगा, आर्ट्स सब्जेक्ट ले ले। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था, और हालांकि इस वीडियो के माध्यम से आपका जो ये डाउट था यह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों से भी बात करनी रही है, बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं इस समय आवाज़ में भी भारीपन है, और अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था बहुत ज़्यादा, तो इससे हुआ क्या है कि मुझे बच्चों से कनेक्ट होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। हालांकि उत्तराखंड के अंदर है ना, क्लास 10th में रैंक 7, रैंक 8, रैंक 23, रैंक 24, रैंक 18, रैंक 17 से मेरी बात हो चुकी है, रैंक 19 से मेरी बात हो चुकी है। हालांकि अभी कुछ विद्यार्थी और हैं जिनसे बात होना बाकी है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई होंगी कि हमें कब कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। ऐसे ही वीडियो के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को भैया, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।